नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रोकर्मा। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि आत्मा कारक ग्रह किसे कहते हैं और कुंडली में हम उसे कैसे देखें, कैसे पहचानें कि हमारा आत्मा कारक ग्रह कौन सा है। तो आप लोग जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल डालकर अपनी कुंडली निकाल लीजिए। जब आप अपनी लग्न कुंडली निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ नीचे सभी ग्रहों की डिग्री दी हुई होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो भी ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, उन्हें पता है कि ग्रह की डिग्री 0 से 30 डिग्री के बीच में होती है। तो आप जब नीचे वहाँ चेक करेंगे तो आप देखेंगे सभी ग्रह की डिग्री वहाँ पे मेंशन की हुई होती है। आप वहाँ चेक कीजिए कौन सा वो ऐसा प्लेनेट है जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री है, वही आपका आत्मा कारक ग्रह कहलाएगा। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर चंद्रमा की डिग्री वहाँ पर 28 डिग्री आ रही है, बाकी सारे प्लैनेट्स 28 डिग्री से कम है, तो आपका आत्मा कारक चंद्रमा बन जाएगा, आपका आत्मा कारक ग्रह चंद्रमा होगा। तो अब हमने ये समझ लिया कि हम अपने आत्मा कारक ग्रह को कुंडली में कैसे देखें, यह हम समझ चुके हैं। लेकिन आत्मकारक ग्रह क्या करता है उससे हम कैसे समझेंगे। आत्मकारक ग्रह आपकी वो सोल डिज़ायर होती है, आपकी आत्मा की आवाज़ होती है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपके इस जीवन की जो गाड़ी है ना, उसका ड्राइवर वही है, स्टीयरिंग इस बार उसी के हाथ में है। उसी ग्रह के आसपास आपका जीवन घूमता रहेगा। या ऐसे कह सकते हैं कि आपके पिछले जन्म की कुछ अधूरी इच्छाएं हैं जिसको पूरी करने के लिए वो ग्रह आपके साथ रहेगा, आपका साथ देगा, या आप उस ग्रह के साथ रहेंगे। ऐसा कुछ हम इसको समझ सकते हैं। आप उस इच्छा को पूरी करने के लिए इस जीवन में अपना पूरा जोर लगा देंगे, उस इच्छा को पूरी करने के लिए, जो भी आपका आत्मकारक ग्रह बन जाएगा। क्योंकि आत्मकारक ग्रह आप सेल्फ, आपकी खुद की एक जो पर्सनैलिटी है, वही आप आत्मकारक ग्रह, आप खुद को, आपको रिप्रेजेंट करेगा वो आत्मकारक ग्रह। तो ये हमने समझ लिया कि आत्मकारक ग्रह हम कुंडली में कैसे देखते हैं। लेकिन अब हम ये समझेंगे कि अलग अलग ग्रह अगर हमारे आत्मकारक बन जाते हैं तो वो किस तरह से कार्य करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर सूर्य आपका आत्मकारक ग्रह बन गया, तो सूर्य से हम क्या देखते हैं। सूर्य से हम देखते हैं फेम देखते हैं। सूर्य एक राजसी प्लेनेट है, प्रतिभाशाली है, ईगो है, सरकार है, लीडरशिप है। तो ऐसे व्यक्ति में इनबॉर्न ये सारी क्वालिटीज़ हम देखेंगे कि मतलब कहीं ना कहीं से ये सारे गुण उसके अंदर पहले से हैं। लीडरशिप का गुण उसके अंदर है, प्रभावशाली वो व्यक्ति हो सकता है क्योंकि उसकी वो सोल डिज़ायर है। सरकार के साथ उसका कुछ लेना देना हो सकता है, सरकार के साथ उसका कुछ संपर्क हो सकता है, सत्ता में ऐसा इंसान काम कर सकता है, गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में ऐसा बंदा काम कर सकता है। अगर सूर्य आपका आत्मकारक ग्रह होगा तो इस तरह की सारी चीज़ें देखने में आएगी। सूर्य पिता भी है, तो पिता से आपका कोई लेन देन कर्मों का बाकी हो सकता है, उसको भी आप पूरा कर सकते हैं इस जन्म में। अगर सूर्य आपका आत्मकारक बनेगा तो वो इस तरह से आपको फल देगा। अगर चंद्रमा आपका आत्मकारक ग्रह बन जाता है तो चंद्रमा से हम क्या देखते हैं। चंद्रमा से हम मदर देखते हैं, इमोशंस देखते हैं, सेंसिटिव कोई बंदा बहुत होता है वो हम चंद्रमा से देखते हैं, प्योरिटी हम चंद्रमा से देखते हैं, जो एकदम निश्चल निष्पाप, जो एकदम प्योर होता है, एकदम हाईली इमोशनल, ये सारी क्वालिटीज़ चंद्रमा की होती है। जैसे नरिशमेंट करना है, मदरलीहुड है, ये सारे चंद्रमा की क्वालिटीज़ है। तो ऐसा व्यक्ति इनबॉर्न ये सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर लेके आएगा। वो सबकी केयर करने वाला हो सकता है, घर की चीज़ों का ध्यान रखना, घर में अपना समय बिताना, घर के बारे में ज़्यादा सोचना, ऐसा अगर चंद्रमा आपका आत्मकारक बने तो वो ऐसे रिजल्ट आपको देगा। आप देख सकते हैं माँ के लिए उसका कोई कर्म बाकी हो सकता है, माँ से कुछ विशेष जुड़ाव हो सकता है उसका, अगर चंद्रमा आपका आत्मकारक बन जाता है।
इसके बाद अगर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए मार्स आपका आत्मकारक बन जाता है, तो मार्स क्या है? मार्स एक सोल्जर है, फाइटर है, एंगर है, एग्रेशन है। तो आपके अंदर इनबॉर्न ये सारी क्वालिटीज़ रहेगी। आप मतलब किसी से भी लड़ने झगड़ने में आप बिल्कुल समय नहीं लगाएंगे, आप तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। किसी चीज़ से आपको डर नहीं लगेगा, आप बहुत निडर होंगे अगर आपका मार्स आपका आत्मकारक बन जाता है। भाई के लिए आपका विशेष कोई कर्म हो सकता है जिसको आप पूरा करें इस जन्म में। अगर मंगल आपका आत्मकारक बनता है तो इस तरह के प्रभाव देखने में आएंगे। अगर शुक्र आपका आत्मकारक बन जाता है, शुक्र ग्रह क्या दिखाता है? शुक्र ग्रह कॉस्मेटिक्स दिखाता है, ब्यूटी आइटम्स दिखाता है, लग्जरीज दिखाता है, आर्ट दिखाता है, डिज़ाइनिंग दिखाता है, क्रिएटिविटी दिखाता है। तो आपको मतलब जैसे बहुत सुंदर चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेगी। कॉस्मेटिक्स के फील्ड में आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। कुछ आर्ट और डिज़ाइनिंग में आपका कुछ कर्म बाकी रहा हो, उसको आप पूरा करने के लिए आए हो। वीनस आपका लाइफ पार्टनर भी होता है, उसके लिए आपका कोई कर्म बाकी हो जिसको आपकी सोल डिज़ायर हो उसको पूरा करने के लिए, इसीलिए वो आपका आत्मकारक बना है इस जन्म में, ऐसा हम देख सकते हैं। बाकी कोई भी ग्रह किस तरह से आपको प्रभाव देगा वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में दूसरे प्लैनेट्स कैसे बैठे हुए हैं, कौन से प्लैनेट्स इनके साथ युति कर रहे हैं, कौन से घर में ये बैठे हैं। उस हिसाब से हम देखेंगे कि आपका आत्मकारक आपको क्या फल दे रहा है। यह मैं एक बेसिक आपको बता रही हूँ कि आत्मकारक ग्रह किस तरह से आपको रिजल्ट देते हैं। अगर मान लीजिए बुध आपका आत्मकारक बन जाता है तो बुध क्या है? सिबलिंग्स है, कम्युनिकेशन है, इंटेलिजेंस है, यंग दिखना है, छोटी मोटी यात्राएं हैं। तो आपका सिबलिंग्स के साथ कोई आपका ऐसा कर्म बाकी हो सकता है जिसको आप पूरा करें। अगर बुध आपका आत्मकारक बन जाता है तो कम्युनिकेशन फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, मास मीडिया में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, यंग दिखना आपको पसंद होगा, एक्टिंग आप अच्छी कर सकते हैं। बुध एक राजकुमार है। तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर बिल्कुल से आएगी अगर बुध आपका आत्मकारक बन जाता है तो। इसके बाद हम बात करेंगे गुरु ग्रह की। अगर जुपिटर आपका आत्मकारक बन जाता है तो जुपिटर क्या है? जुपिटर से हम क्या देखते हैं? विजडम देखते हैं, नॉलेज देखते हैं, हायर नॉलेज। गुरु को हम देखते हैं जुपिटर से। तो धर्म के लिए आपका कोई कर्म बाकी हो सकता है, धर्म की तरफ आपका रुझान हो सकता है। आप बहुत हाईली इंटेलिजेंट हो सकते हैं, हायर नॉलेज के लिए आप इस जन्म में आए हो, उसके लिए आपकी कोई एक सोल डिज़ायर हो, धर्म के लिए आपकी कोई एक सोल डिज़ायर हो। ज्ञान पाना आपकी एक सोल डिज़ायर हो सकती है। जब भी जुपिटर आपका आत्मकारक ग्रह बनता है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कुछ ना कुछ आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे बहुत ही पुण्य कर्म किए होते हैं, तभी जुपिटर आपका आत्मकारक ग्रह बनता है। तो अब हम बात करेंगे अगर शनि आपका आत्मकारक ग्रह बन जाए तो वो किस तरह से आपको फल देगा। तो शनि से हम क्या देखते हैं? शनि हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन है। तो आपके अंदर मेहनत आप भर के कर सकते हैं, आपके अंदर मेहनत कूट कूट के भरी होगी। आप डिसिप्लिन लाइफ जीना पसंद करेंगे, आप बहुत प्रैक्टिकल होंगे, आप बहुत मैच्योर होंगे। आपकी एज के बाकी लोग मैच्योरिटी में आपसे नीचे रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आप इनबॉर्न पिछले जन्म से अपने साथ लेके आए हो। शनि आपका आत्मकारक ग्रह बन गया है तो आपके अंदर ये सारे गुण अवश्य होंगे। मेहनत करना आपके स्वभाव में होगा, आपकी सोल डिज़ायर होगी कि मैं मेहनत करूं, मैं कुछ अचीव करूं, मैं डिसिप्लिन लाइफ जीऊं। ये सारी चीज़ें, ये सारे गुण आपके अंदर विद्वान रहेंगे, ये सारे गुण आपके अंदर पाए जाएंगे अगर शनि आपका आत्मकारक ग्रह बनेगा।
तो इससे हमने जाना कि जब अलग अलग ग्रह आत्मकारक बन जाते हैं तो वो किस तरह से हमें फल दे सकते हैं, लेकिन वो किस भाव में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, उससे पूरा रिजल्ट हमको समझ में आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया है कि आत्मकारक ग्रह को हम कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।